जय हिंद। मैं विकी शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि इसी तरीके से डेली आप लोगों के 100 क्वेश्चन के महामैराथन चलेंगे, जो कि आईसीजी के लिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस इनफ रहने वाले हैं, ठीक है ना। आईसीजी एंड इंडियन नेवी के लिए, ठीक है ना, इंडियन नेवी एसएसआर के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड सेकेंड सेशन में आप लोगों से 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इनफ रहने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि मैं डेली अलग अलग सिलेबस तरीके से 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी एंड इंडियन नेवी एसएसआर के लिए इनफ रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, शर्मा जी कोस्ट गार्ड, तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, ठीक है ना। चलिए हम लोग देर ना करते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स, फटाफट कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डियर सोल्जर्स, हम लोगों का पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा मात्रक का वाट के तुल्य नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी एम्पियर इंटू वोल्ट, या ऑप्शन सी एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, या ऑप्शन डी एम्पियर बाई वोल्ट। फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करेंगे डियर सोल्जर्स। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग डेली अलग अलग टॉपिक से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों के मैं एग्जाम तक अलग अलग पूरे टॉपिक से डेली 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और टॉपिक जिस आप लोग के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑलरेडी मैं फोटो सेंड कर चुका हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं कि किस किस टॉपिक से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं। और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम में ही मिलेंगे, ठीक है ना, शर्मा जी कोस्ट गार्ड, ठीक है डियर सोल्जर्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली अलग अलग टॉपिक से 100 क्वेश्चन किए जाएंगे, और आप लोग के एग्जाम तक आप लोगों के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि यहीं से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेंगे। मेरा 100% आप लोगों से वादा है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग डियर आंसर देंगे, निम्न में से कौन सा मात्रक वॉट के तुल्य नहीं है। तो देखिए यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में ये ध्यान देंगे हाँ और ना में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर बाई वोल्ट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम्पियर बाई वोल्ट, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर सोल्जर्स। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। क्वेश्चन है स्टीफन नियतांक ओम का मात्रक है। आपके ऑप्शन हैं ए WM-2 के इनवर्स, या ऑप्शन बी WM² K-4, या ऑप्शन सी WM-2 या K-4, या ऑप्शन डी WM-2 या K का पावर 4। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सोल्जर्स। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर सोल्जर्स, थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईसीजी के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आईसीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो कि अभी जो आप लोगों का जो सेकेंड बैच, जो कि 2024 का जो सेकेंड बैच, जो कि मेरिट का बच्चे वेट कर रहे हैं, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मैं रिव्यू दे रहा था जब एग्जाम का, तभी ये क्वेश्चन मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए वेग का, ऑप्शन बी कोणीय संवेग का, या ऑप्शन सी संवेग का, या ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो डियर सोल्जर्स फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, तो संवेग का, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है। ध्यान देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए प्रतिबल बाई विकृति इजकल टू न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव इजकल टू न्यूटन बाई मीटर, या ऑप्शन सी ऊर्जा इजकल टू किलोमीटर बाई सेकेंड, या ऑप्शन डी दाब इजकल टू न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, हम लोग क्वेश्चन की संख्या कितने हैं, पूरे 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरे 100 क्वेश्चन है। तो
थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा, मैं आगे बढ़ा भी सकता हूं। 100 क्वेश्चन से मैं 150 क्वेश्चन भी कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि पूरे पीडीएफ में पूरे मेरे पास 500 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा भी सकता हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलने वाले हैं, ठीक है। तो डेली इसी तरीके से मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी प्रदर्शित सही नहीं है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा इजकल टू किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट प्रति मीटर मात्रा के, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सभी डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है ना। वोल्ट बाई मीटर मात्रक है किसका, ऑप्शन से विभव का, ऑप्शन बी कार्य का, ऑप्शन सी बल का, या ऑप्शन डी विद्युत तीव्रता का। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वोल्ट बाई मीटर्स इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल वर्क फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है ना, विद्युत तीव्रता का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये आया हुआ है आईसीजी में, ठीक है ना। ये आईसीजी के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। सीजीएस प्रदलती में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम बाई सीसी है, इसका संबंधित मान एमकेएस पद्धति में क्या होगा, ठीक है ना। देखिए सभी जितने भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ठीक है ना, आरटी एनसीईआरटी बोर्ड से क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग आईसीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जब आप लोग सिलेबस देखेंगे तो जो आप लोगों के सेकेंड सेशन में 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस पे, वहाँ पे पूरे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बोर्ड से आप लोगों की ये 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी बोर्ड से आप लोग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th एंड 12th के, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले मैं आपको ऑप्शंस दे दूं। आपके ऑप्शंस हैं 500, ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 0.5, या ऑप्शन डी 5000, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सीजीएस प्रदत्ति में लकड़ी का घनत्व 0.5 GM बाई सीसी है, तो इसका संबंधित मान एम के एस पद्धति में क्या होगा, तो 500 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण। देखिए समीकरण दे दिया है कि S इजकल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में यदि S मीटर में तथा T सेकंड में मापा जाता है तो C का मात्रक क्या होगा। यहाँ पे C का हमें मात्रक बताना है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए कोई नहीं, ऑप्शन बी मीटर, या ऑप्शन सी मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, या ऑप्शन डी मीटर इंटू सेकेंड -2। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीटर इंटू सेकेंड -2, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं डियर सोल्जर्स। मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और हम लोग थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और इंडियन नेवी एसएसआर के लिए, ठीक है ना। फिजिक्स के जिस भी विभाग में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो इनफ रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक है। आपके ऑप्शन हैं ए किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर इनवर्स सेकेंड, या ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, या ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग डियर्स आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक क्या होगा, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक है। बहुत ही इजी प्रश्न, ठीक है ना। डियर सोल्जर्स मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करें अपने फ्रेंड में, ठीक है ना। अपने फ्रेंड में एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है ना।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग के ऑप्शंस हैं, ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी संवेग का, या ऑप्शन सी बल का, या ऑप्शन डी दाब का। न्यूटन बाय मीटर आर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम या फोर्स एंड प्रेशर। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का डियर सोल्जर्स आंसर देंगे कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक किसका होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा प्रेशर यानी दाब का। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ए वाट सेकेंड, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, या ऑप्शन नंबर डी जूल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। आपके ऑप्शन है वाट सेकेंड, या ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर, या ऑप्शन डी जूल। डियर सोल्जर्स फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। आपके ऑप्शन हैं, ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, या ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग के 11th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर मीटर। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। डियर सोल्जर्स मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आईसीजी, ठीक है ना, आईसीजी नाविक जीडी के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट किया गया है। ठीक है ना, जो कि प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों के, और आप लोगों के 11th एंड 12th के सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड से आप लोगों के ये क्वेश्चन आप लोगों के ये बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है डियर सोल्जर्स। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक, ठीक है ना, एक लाइक जरूर करें। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के 100% कोस्ट गार्ड में पूछे जाएंगे नाविक जीडी में। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं डेली अलग अलग टॉपिक से, ठीक है ना, आप लोगों के क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी क्वेश्चन आईसीजी में पिछले ही बार ही पूछा गया था, यानी सेकेंड इंटैक्ट। ठीक है ना, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 बैच के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एमकेएस प्रदलती में जड़त्व अघूर्ण का मात्रक है। आपके ऑप्शन हैं, ए किलोग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन बी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी जूल इंटू मीटर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इंटीरियर इन एमकेएस सिस्टम। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। एमकेएस प्रदलती में जड़त्व अघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट और आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अर्ग मीटर इनवर्स किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन हैं, ए बल का, ऑप्शन नंबर बी संवेग का, या ऑप्शन नंबर सी शक्ति का, या ऑप्शन नंबर डी त्वरण का। तो अर्ग मीटर इनवर्स किसका मात्रक है। तो सभी को पता है कि अर्ग मीटर इनवर्स किसका होता है, बल का होता है। किसका होता है, बल का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सोल्जर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। ठीक है ना, कि मैं हर एक तरीके से घुमाकर भी क्वेश्चन को सेट किया हूं कि अगर इंडियन कोस्ट गार्ड अगर घुमाकर भी आप लोग से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे बताने में सक्षम हो। ठीक है ना। तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया, जो कि एनसीईआरटी बोर्ड से क्वेश्चन, जो कि 11th एंड 12th और प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी आप लोग के तैयार किए गए हैं। ठीक है ना। तो इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड आप लोग के पार करवा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है ना, जो कि 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड सेशन में। आप सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग के जीडी में 2 एग्जाम होते हैं, जो कि डीबी के साथ में आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी 60 क्वेश्चन आप लोग टच करते हैं, जो कि आप लोग अधिकतर स्टूडेंट में आप लोगों को बता दूं 60 क्वेश्चन से 45 प्लस, ठीक है ना,
45 प्लस आप लोग टच कर कराते हैं और अधिकतर बच्चे तो 50 प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरिट इसी पर बनेंगे, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन पे, ठीक है ना, जो कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 25 क्वेश्चन मैथ जो कि टेक्निकल 11th 12th के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और डेली अलग अलग टॉपिक से पूरे 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ा दी जाती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सुनेंगे, ठीक है ना, कि लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ा दी जाती है तो ऊर्जा की इकाई क्या होगी। आपके ऑप्शन है ए 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी 8 गुना बढ़ जाएगी, या ऑप्शन सी 16 गुना बढ़ जाएगी, या ऑप्शन डी 16 गुना घट जाएगी। तो देखिए लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ाई जाती है तो ऊर्जा क्या होगा, तो 16 गुना बढ़ जाएगी। ऊर्जा क्या होती है, 16 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट 15, कण का वेग v इजकल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर पर सेकेंड में है तो ए का मात्रक होगा। आपके ऑप्शन है ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो फटाफट सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देंगे। कण का वेग v इजकल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर पर सेकेंड में है तो ए का मात्रक क्या होगा, तो ए का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन नियंत्रक का मात्रक है, स्टीफन नियंत्रक का मात्रक है। आपके ऑप्शन है जूल सेकेंड पर इनवर्स, ऑप्शन बी जूल मीटर -2 सेकेंड -1 के -4, या ऑप्शन सी जूल मीटर -2, या ऑप्शन डी जूल सेकेंड। तो फटाफट इस क्वेश्चन का डियर सोल्जर्स आंसर देंगे। स्टीफन नियंत्रक का मात्रक क्या होता है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, जूल सेकेंड पर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 प्रेरण का मात्रक है। आपके ऑप्शन हैं ए न्यूटन माइनस सेकेंड बाई कुलाम इंटू एम्पियर, ऑप्शन बी जूल बाई कुलाम इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, या ऑप्शन सी वोल्ट इंटू मीटर बाई कुलाम, या ऑप्शन डी न्यूटन इंटू मीटर बाई एम्पियर। तो आप लोग डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और डियर सोल्जर्स में आप लोगों को बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर करें, ठीक है ना। और आईसीजी के लिए ये आप लोगों के क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि अलग अलग टॉपिक से कराने वाला हूं, ठीक है ना। जो कि आज मैं आप लोग के यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक से आप लोग के 100 क्वेश्चन करा रहा हूं। कल मैं आप लोग को वेक्टर से क्वेश्चन कराने वाला हूं, पूरे 100 क्वेश्चन। कितने कराऊंगा, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा वेक्टर से, ठीक है ना, वेक्टर टॉपिक से, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 प्रेरण का मात्रक होता है न्यूटन माइनस सेकेंड बाई कुलाम इंटू एम्पियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शन है ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, या ऑप्शन सी फर्मी, या ऑप्शन डी मीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्मी। निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो फर्मी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मापन की दो पद्धतियों में U1 और U2 दो मात्रक चुने गए हैं तथा उनके अंकिक मान N1 व N2 हो तो आपके ऑप्शन हैं ए N1 U1 इजकल टू N2 U2, ऑप्शन बी N1 U1 प्लस N2 U2 इजकल टू 0, ऑप्शन सी N1 N2 इजकल टू U1 U2, ऑप्शन डी N1 प्लस U1 इजकल टू N2 प्लस U2। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। यदि मापन की दो पद्धतियों में U1 और U2 दो मात्रक चुने गए हैं तथा इनके आंकिक मान N1 व N2 हो तो इसका आंसर हो जाएगा N1 और U1 इजकल टू N2 U2, ठीक है ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एसआई मात्रक से तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। संवेग का एसआई मात्रक, जो कि पिछले बार जो मैं सेकंड इनटेक का 2024 का जब मैं रिव्यू दे रहा था, तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को रिव्यू में बताया था, ठीक है ना। अगर आप लोगों को फेक लगता हो तो जाकर रिव्यू का मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं ए किलोग्राम पर मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी किलोग्राम यूनिट न्यूटन, किलोग्राम इंटू न्यूटन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का किसका एसआई मात्रक पूछ रहा है? संवेग का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड के आधार पर सूचित उत्तर का चयन कीजिए। आपके ये दिए गए हैं और इनसे आप लोगों को मैच करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट मैच कर लेते हैं। जूल, पहला जूल पूछा है, ठीक है ना। जूल पूछा है तो जूल किसका होता है? आप सभी को पता है जूल किसका होता है? सी, कुलाम इंटू वोल्ट का होता है, ठीक है ना। कुलाम इंटू वोल्ट का, तो ए का आप लोगों का सी हो गया, तो ए का 1 और ए का बी, यहाँ से तो ये कट गए, एलिमिनेट कर दिए हम लोग। ए का सी और ए का सी इसमें भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो वॉट, सेकंड पूछा आप लोगों का वॉट, ठीक है ना। तो सेकंड का वॉट, तो इसका क्या होगा? सेकंड वॉट का क्या होता है आप लोगों को? तो आप लोगों को पता है कि एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, ठीक है ना, ठीक है। और वोल्ट, ठीक है ना, क्या पूछा है? वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट किसका होगा? वोल्ट किसका होगा? वोल्ट आप लोगों को पता है हेनरी इंटू एम्पियर बाई सेकेंड का होता है, ठीक है। और कुलाम, ठीक है ना, कुलाम पूछा तो कुलाम किसका होता है? कि फैराड इंटू वोल्ट का, तो किसका होगा? 1 का सी यहाँ पे भी है, 2 का किस क्या गया? एफ में गया, 2 का एफ यहाँ पे भी ठीक है। फिर से थर्ड का ए गया हुआ है, थर्ड का यहाँ पे भी ए ठीक है। और कुलाम गया बी में, तो कौन सा होगा? आप लोगों के बी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना, बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, यदि x इजकल टू AT प्लस BT स्क्वायर, जहां x वस्तु के द्वारा किमी में तय की गई दूरी तथा t सेकंड में समय है, तब b का मात्रक क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी किलोमीटर पर सेकंड, या ऑप्शन सी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी किलोमीटर माइनस सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, यदि x इजकल टू AT प्लस BT स्क्वायर, जहां x वस्तु के द्वारा किस किमी में तय की गई दूरी तथा t सेकंड में समय है, तब b का मात्रक क्या होगा? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ठीक है ना। L/R का मात्रक होगा जहां L इजकल टू प्रेरित तत्व तथा R इजकल टू प्रतिरोध। तो आपके ऑप्शन हैं ए सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड पर इनवर्स, या ऑप्शन सी वोल्ट, या ऑप्शन डी एम्पियर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। L/R का मात्रक होगा जहां L प्रेरित तत्व है और R प्रतिरोध है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्लॉन्क नियतांक का मात्रक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आईसीजी, ठीक है ना। आईसीजी के सेकंड सेशन के लिए, जो कि 25 क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए प्लॉन्क नियतांक का मात्रक है, ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी जूल पर सेकेंड, या ऑप्शन सी जूल पर मीटर, या ऑप्शन डी जूल माइनस सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लॉन्क नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड, ठीक है ना, जूल सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग्म की विमाएं समान है? आपके ऑप्शंस हैं कार्य तथा शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व तथा अपेक्षिक घनत्व, या ऑप्शन सी संवेग तथा आवेग, या ऑप्शन डी प्रतिबल तथा विकृति, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे किस युग्म की विमाएं समान है? तो किस युग्म की विमाएं समान है? तो संवेग तथा आवेग की। किसकी है? संवेग तथा आवेग की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ml² t पर इनवर्स किसकी बीमा है? आप लोगों को मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को जो सेट किया हूं, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आप लोगों के 11th, ठीक है, एंड 12th जो कि NCERT बोर्ड से आप लोगों के ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सेट किए गए हैं, प्लस आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी जो कि आप लोगों के 11th एंड 12th के पूरे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों के सेकंड सेशन जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो जो कि मैं डेली अलग अलग टॉपिक से आप लोगों के पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इनफ रहने वाले हैं और इंडियन नेवी SSR के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ml² t पर इनवर्स किसकी बीमा है? आपके ऑप्शंस हैं बल अघूर्ण, ऑप्शन बी कोणीय संवेग, या ऑप्शन सी शक्ति, या ऑप्शन डी कार्य। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए ml² t पर इनवर्स किसकी बीमाएं हैं? तो कोणीय संवेग की है, ठीक है ना, कोणीय संवेग की है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल युग्म की बीमाएं हैं, बल युग्म की बीमाएं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आईसीजी बहुत पूछता है, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आईसीजी बहुत ही पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बल युग्म किसकी बीमाएं हैं? आपके ऑप्शन है ml² t-2, या ऑप्शन बी ml-t-2, या ऑप्शन सी ml पर इनवर्स t-3, या ऑप्शन डी ml-2 इनवर्स -2। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बल युग्म किसकी बीमाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ml² t पर -2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का मात्रक है, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। देखिए पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। देखिए आईसीजी के अगर पूछता भी है तो इस सेकंड सेशन में नहीं पूछेगा, फर्स्ट ही सेशन जो कि आप लोग डीबी के साथ में, ठीक है ना, डीबी के साथ में जो 60 क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ से पूछ लेगा कि बारिश की बूंदे, ठीक है ना, बारिश की बूंदे आखिर गोल क्यों हो जाती है, ठीक है ना, बूंदे गोल क्यों हो जाती है? तो इसी पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर इनवर्स, या ऑप्शन बी न्यूटन मीटर -2, या ऑप्शन सी न्यूटन² मीटर पर इनवर्स, या ऑप्शन सी न्यूटन मीटर -3। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव की मात्रक है न्यूटन मीटर पर इनवर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग गुणांक का मात्रक है, यंग गुणांक का मात्रक है nm², ऑप्शन बी nm-2, ऑप्शन सी nm, या ऑप्शन डी nm पर इनवर्स। तो देखिए यंग गुणांक का मात्रक होता है आप लोगों के nm-2, ठीक है ना, यंग गुणांक का मात्रक होता है nm-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दृढ़ता गुणांक के लिए विमीय सूत्र है। ऑप्शंस हैं ए ml² t-2, ऑप्शन बी ml पर इनवर्स t-3, या ऑप्शन सी ml-2, या t-2, या ऑप्शन डी ml पर इनवर्स t-2। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दृढ़ता गुणांक के लिए विमीय सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए ml² t-2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसकी बीमाएं हैं? ऑप्शंस हैं आप लोगों के m-2 l² t-2, या ऑप्शन बी m पर इनवर्स l3, या t-2, या ऑप्शन सी ml पर इनवर्स t-2, या ऑप्शन डी ml² t-2। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएं होती हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि L तथा R क्रमशः
प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो L/R की विमाएँ होंगी। आपके ऑप्शंस हैं M0LT पर इन्वर्स, या ऑप्शन बी M0LT0, या ऑप्शन सी M0L0T, या ऑप्शन डी ML और T के पदों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो L/R की विमाएँ क्या हो जाएगी? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी M0L0T। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि C तथा R क्रमशः धारित्रता और प्रतिरोध को प्रदर्शित करे तो RC की विमाएँ होंगी। आपके ऑप्शंस हैं ए M0L0T², ऑप्शन बी M0L0T, या ऑप्शन सी ML पर इन्वर्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि C तथा R क्रमशः धारित्रता और प्रतिरोध को प्रदर्शित करे तो RC की विमाएँ क्या होगी? तो RC की विमाएँ आप लोगों के M0L0T हो जाएंगी। देखिए डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चंस की संख्या पूरे 100 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेट किए गए हैं, जो कि आप लोग के इंडियन कोस्ट गार्ड में डिट्टो क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है ना। जिस तरीके से क्वेश्चन लिखे हैं उसी तरीके से पूरे फंसेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। और मैं डेली आप लोगों के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग टॉपिक से, जो कि आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन करा रहा हूं, और कल जो कि मैं आप लोगों के वेक्टर से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो समान विमाएँ नहीं रखता? निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो समान विमाएँ नहीं रखता? ऑप्शन ए कोणीय संवेग एवं प्लंक नियतांक, ऑप्शन बी जड़त्व अघूर्ण एवं बल अघूर्ण, या ऑप्शन सी कार्य एवं बल अघूर्ण, या ऑप्शन डी आवेग एवं संवेग। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो समान विमाएँ नहीं रखता? तो जड़त्व अघूर्ण एवं बल अघूर्ण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है। ठीक है ना। गैसों का अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है, जो कि V - B = RT। यहाँ P दाब है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? P दाब दिखाया गया है। ठीक है ना। और V यहाँ पे आयतन है, T परम ताप तथा A, B एवं R नियतांक है। तो A की विमाएँ क्या होगी? A की विमाएँ क्या होगी? तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ऑप्शन है ए ML5T-2, या ऑप्शन बी ML पर इन्वर्स T-2, या ऑप्शन सी M0L3T0, या ऑप्शन डी M0L6T0। ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स की गैसों की अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है, जो कि आप लोग के P + A/VA², यहाँ पर P - B = RT, जहाँ P दाब और B आयतन, T परम ताप है। तो आप लोग A, B और R नियतांक है, तो A की परम विमाएँ क्या होगी? तो ML5T-2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉन्क नियतांक की विमाएँ मात्रक किसके समान है? आपके ऑप्शंस हैं ऊर्जा, ऑप्शन बी रेखीय संवेग, या ऑप्शन सी कार्य, या ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्लॉन्क नियतांक की विमाएँ मात्रक किसकी है? तो कार्य की है। किसकी है? कार्य की है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, M द्रव्यमान एवं R त्रिज्या की एक गोलीय वस्तु n शून्यता के माध्यम में गिर रही है, वह समय जिसमें वस्तु का वेग 0 से बढ़कर सीमांत टर्मिनल वेग v का 0.63 गुना हो जाता है। ठीक है ना। 0.63 गुना हो जाता है। तो समय नियतांक R
कहलाता है, विमीय रूप में आर को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एम आर स्क्वायर बाई 6 पाई एन, या ऑप्शन बी रूट अंडर 6 पाई एम आर एन बाई जी स्क्वायर, या ऑप्शन सी एम बाई 6 पाई एन आर भी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारित्रता की विमीय सूत्र, धारित्रता की विमीय सूत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के हैं ये। ठीक है ना, तो आप लोगों के धारित्रता की विमीय सूत्र है। देखिए धारित्रता की विमीय सूत्र सभी बच्चे से रट के रखते हैं कि धारित्रता की विमीय सूत्र क्या होती है, आप लोगों को सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, सभी को, आई थिंक सभी को पता रहता है। ठीक है ना, एम पर इनवर्स एल माइनस 2 T4 ए स्क्वायर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की विमीय एम एल टी तथा क्यू के पदों में होगी। यहाँ पर क्यू आवेश की विमा को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है ए एम एल 3 टी पर इनवर्स क्यू माइनस 2, या ऑप्शन बी एम एल 3 टी माइनस 2 क्यू माइनस 1, या ऑप्शन सी एम एल 2 टी पर इनवर्स क्यू पर इनवर्स, या ऑप्शन डी एम एल टी पर इनवर्स क्यू पर इनवर्स। ठीक है ना, तो प्रतिरोधकता की विमीय एम एल टी तथा क्यू के पदों में होगी। यहाँ पर क्यू आवेश की विमा को क्या दर्शाता है, तो आप लोगों के ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एम एल 3 टी इनवर्स क्यू माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट। ऑप्शन ए कार्य तथा ऊर्जा, ऑप्शन बी कोण तथा विकृति, ऑप्शन सी आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक, या ऑप्शन डी प्लॉन्क नियतांक तथा ऊर्जा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शंस हैं कार्य तथा ऊर्जा, ऑप्शन बी कोण तथा विकृति, आपके ऑप्शन सी अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक, ऑप्शन डी प्लॉन्क नियतांक तथा ऊर्जा। तो फटाफट 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लॉन्क नियतांक तथा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सभी प्रेरक परिपथों में धारा को घटने तथा बढ़ने के लिए प्रयुक्त समय नियतांक L बाई R की विमा निम्न में से तुल्य है। ऑप्शन है नियतांक, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी धारा, या ऑप्शन डी समय। तो सभी प्रेरक परिपथों में धारा के घटने तथा बढ़ने के लिए प्रयुक्त समय नियतांक L बाई R की विमीय निम्नलिखित तुल्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समय। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की विमीय सूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आईसीजी के लिए। ठीक है ना, जो कि चुंबकीय फ्लक्स की विमीय सूत्र होता है। सभी पता है, सभी को पता है कि चुंबकीय फ्लक्स की विमीय सूत्र क्या होता है। तो देख आपके ऑप्शंस है एम एल 2 टी माइनस 2 ए पर इनवर्स, ऑप्शन बी एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 2, ऑप्शन सी M0 L माइनस 2 T माइनस 2 A माइनस 3, ऑप्शन डी ML2 T माइनस 2 A 3। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स की विमीय सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए ML2 T माइनस 2 A इन पर इनवर्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है समीकरण बल इक्वल टू एक्स बाई घनत्व में भौतिक राशि x की विमीय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए M1 L4 T माइनस 2, ऑप्शन बी M2 L माइनस 2 T पर इनवर्स, या ऑप्शन सी M2 L माइनस 2 T माइनस 2, या ऑप्शन डी M1 L माइनस 2 T पर इनवर्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। समीकरण बल x बाई घनत्व में भौतिक राशि x की विमा क्या होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M2 L माइनस 2 T माइनस 2। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यू 0 तथा यू 0 क्रमशः मुक्त आकाश की चुंबकीय तत्व तथा विद्युतशीलता है। तो म्यू 0 की विमीय होगी। आपके ऑप्शन हैं ए LT पर इनवर्स, या ऑप्शन बी L माइनस 2T स्क्वायर, या ऑप्शन सी M पर इनवर्स L माइनस 3, या Q2T2, या ऑप्शन डी M पर इनवर्स L माइनस 3 I2, या
T2, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग डियर सोल्जर्स आंसर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग के ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है शून्यता गुणांक की विम्य है, ठीक है ना। शून्यता गुणांक की विम्य है, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये आप लोगों के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ICG के, ठीक है ना। ML2T2, ठीक है ना, ML स्क्वायर T-1 या ML पर इनवर्स T पर इनवर्स या MLT, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो शून्यता गुणांक की विम्य होती है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है यदि R तथा L क्रमशः प्रतिरोध तथा स्व प्रेरक तत्व दर्शाते हो तो निम्न में से किस संयोजन की विमीय आकृति की विमाओं के बराबर होंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं R/L या ऑप्शन बी L/R या ऑप्शन सी रूट अंदर R/L या ऑप्शन डी रूट अंदर L/R। तो देखिए यदि R तथा L क्रमशः प्रतिरोध तथा स्व प्रेरकत्व को दर्शाता हो तो निम्न में से किस संयोजक की विमाएं आवृत्ति की विमाओं के बराबर होंगी। तो R/L के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? R/L के बराबर होगी, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन कितने हैं, तो पूरे 100 क्वेश्चन है जो कि ICG के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो कि डेली आप लोगों के अलग अलग टॉपिक से पूरे 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है ना। जो कि आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ और कल मैं आप लोग को वेक्टर से क्वेश्चन 100 कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्न सूची में कौन सा युग्म विभिन्न विमाएं रखते हैं। तो ऑप्शंस हैं रेखीय संवेग व बल अघूर्ण, ऑप्शन बी प्लॉन्क नियतांक एवं कोणीय संवेग या ऑप्शन डी सी दाब एवं प्रत्यक्षता गुणांक या ऑप्शन डी बल अघूर्ण व स्थिज ऊर्जा। तो देखिए निम्न सूची में कौन सा युग्म विभिन्न विमीय रखता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए रेखीय संवेग या बल अघूर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है CR की विमीय किसके तुल्य है, ठीक है ना। CR की विमा किसके तुल्य है। तो आवृत्ति का, ऊर्जा का, आवर्तकाल का या धारा का, ठीक है ना। किसके तुल्य है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि CR की विमा किसके तुल्य होती है। तो आवर्तकाल के, ठीक है ना, आवर्तकाल के। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लॉन्क नियतांक तथा कोणीय संवेग की विमीय क्रमशः होंगी। आपके ऑप्शंस हैं ए ML2T-1 तथा MLT-1 या ऑप्शन बी ML2T-1 तथा ML2T-1 या ऑप्शन सी MLT-1 तथा ML2T-1 तथा या ऑप्शन डी MLT-1 तथा ML2T-2। तो इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा कि प्लॉन्क नियतांक तथा कोणीय संवेग की विमीय क्रमशः होगी। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी ML2T-1 तथा ML2T-1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आप लोग के पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं और पूरे अभी 50 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना। तो पूरे 50 क्वेश्चन बाकी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ और बाकी के 50 क्वेश्चन अभी होंगे, ठीक है ना। जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंडियन नेवी SSR के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस हैं वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र ऊर्जा बाई द्रव्यमान इंटू लंबाई के तुल्य होगा। ऑप्शंस हैं बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी दाब या ऑप्शन डी त्वरण। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी बाई मास इनटू लेंथ इज। आपके ऑप्शंस हैं ए फोर्स, ऑप्शन बी पावर या ऑप्शन सी प्रेशर या ऑप्शन डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है ना। नेक्स्ट है यदि भी चाल और R त्रिज्या तथा G गुरुत्वीय त्वरण हो तो विमाहीन राशि होगी। आपके ऑप्शंस हैं V²/RG, ऑप्शन बी V² R/G, ऑप्शन
सी भी स्क्वायर जी बाई आर या ऑप्शन डी भी स्क्वायर आर जी। तो देखिए 51 का आंसर हो जाएगा, यदि भी चाल है और आर तिरछा तथा जी गुरुत्वीय त्वरण हो तो विमाहीन राशि क्या होगी, तो भी स्क्वायर बाई आर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए त्रिज्या के किसी गोले पर जो कि माध्यम में भी वेग से गति कर रहा है लगने वाला बल F इजकल टू 6 पाई एन ए वी से दिया जाता है, तो एन की विमाएं क्या होंगी। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं ए ml-1 t-1 या ऑप्शन बी mt-1 या ऑप्शन सी mlt-2 या ऑप्शन डी ml-3। तो ए त्रिज्या के किसी गोले पर जो कि माध्यम में भी वेग से गति कर रहा है तो लगने वाला बल F इजकल टू 6 पाई एन ए वी से दिया जाता है, तो एन की विमाएं क्या होंगी, तो आप लोगों के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ml पर इनवर्स t-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है विद्युत धारा की विमा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आईसीजी के लिए, ठीक है ना, आईसीजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्युत धारा की विमा है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शंस हैं ए m0 l0 t-1 q, ऑप्शन बी ml-2 q, ऑप्शन सी m2l t-1 q या ऑप्शन डी m2 l2 t-1 q। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, विद्युत धारा की बीमा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीजी के लिए, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, जितने भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इसमें दिखते हैं तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ कि 11th, ठीक है ना, मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ कि 11th एंड 12th के ये NCERT बोर्ड के क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से भी घुमाकर पूछे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को डेली अलग अलग टॉपिक से पूरे 100 क्वेश्चन कराना वाला हूं, तो आप लोगों के क्वेश्चन 100% फंसेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना, जिसे अच्छा लगे, ठीक है ना, जिस कैंडिडेट को, स्टूडेंट को अगर उसे लगे कि इस चैनल से इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक दी जाती है और जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करके रखें, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे चैनल आप लोग वहाँ पे जाएं, फॉलो करें और अच्छे से सर का बात मानें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कौन सी भौतिक राशियों की विमाएं समान है। ऑप्शन है बल, युग्म तथा कार्य, ऑप्शन बी बल तथा शक्ति, ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्मा या ऑप्शन डी कार्य तथा शक्ति, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि विच फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है ना। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं बल, युग्म तथा कार्य, ठीक है, ऑप्शन बी बल तथा शक्ति, ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन डी कार्य तथा शक्ति। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कपल ऑफ फोर्स एंड वर्क, ठीक है ना। ऑप्शन यूज आपके ऑप्शंस हो जाएंगे बल, युग्म तथा कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है निम्न राशियों के युग्मों में से किसकी विमाएं समान नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ए प्लॉन्क नियतांक तथा कोणीय संवेग, ऑप्शन बी कार्य तथा ऊर्जा, ऑप्शन सी दाब तथा यंग प्रत्यक्षता गुणांक, या ऑप्शन डी बल अघूर्ण तथा जड़त्व अघूर्ण। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55 क्वेश्चन, निम्न राशियों के युग्म में से किसकी विमाएं समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बल अघूर्ण तथा जड़त्व अघूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है m0lt l² t-2 किस राशि का विमीय सूत्र है। आपके ऑप्शंस हैं ए बल अघूर्ण, ऑप्शन बी कोणीय संवेग,
या ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा या ऑप्शन डी ऊष्मा चालकता गुणांक। तो आपके जल्दी से आंसर डियर सोल्जर्स, तो डियर सोल्जर्स फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि डेली आप लोग को 2 मैराथन मिलेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन के डेली 2 आप लोगों के मैराथन मिलेंगे, यानी डेली आप लोगों को 200 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, जो कि अलग अलग टॉपिक से रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए विद्युत विभव की बीमें होंगी। विद्युत विभव की, देखिए सब बच्चे इसको याद करके रखते हैं कि विद्युत विभव की बीमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा इसे हम बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। अधिकतर बच्चे से रट कर रखते हैं, स्पीडी के बुक से रट के रखते हैं, लूसेंट के बुक से रट के रखते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट खरीद के रखते हैं उससे, जो बच्चे जो कि पैड कोर्स कर आप लोग पढ़ाई करते हैं उससे भी ये रटे रहते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतर बच्चे विद्युत विभव की बीमा सूत्र याद करके रखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन है, ठीक है ना। विमाहीन है, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण नियंतांक, ऑप्शन बी प्लॉन्क नियंतांक, या ऑप्शन सी उत्तल लेंस की शक्ति, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 निम्न में से कौन सी राशि बीमाहीन है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है ना। बीमाहीन कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रतिरोध आर की बीमा है। आपके ऑप्शंस हैं ML2T-1, ऑप्शन बी ML2T-3A-2, या ऑप्शन सी ML-1 या T-2C, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समीकरण W=1/2 kx² में k की बीमा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सेकंड सेशन फिजिक्स के, जो 25 क्वेश्चन ICG में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए जो आप लोगों के, देखिए अधिकतर ये आप लोगों के मान दिए जाते हैं, ठीक है ना। अधिकतर ये आप लोगों को, ये तो देगा ही नहीं, ये अधिकतर दे देगा, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेगा और सीधा दे देगा k की बीमा क्या होगी, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शंस हैं ए M1L0T-2, या ऑप्शन बी M0L1 या T-1, या ऑप्शन सी M1L1T-2 या M1L0T-1। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए M1L0T-2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की बीमा, ठीक है ना। आवेश की बीमा क्या है, ठीक है ना। आवेश की बीमा क्या है, ऑप्शंस हैं आपके M0L0T-1 A-1, या ऑप्शन बी MLTA-1, या ऑप्शन सी T-1A, या डी TA, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। 61 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गैस नियंतांक की बीमा है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या है, सार्वत्रिक गैस की नियंतांक बीमा है। तो आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है फॉर ICG, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं ए ML2T-2 θ-1, ऑप्शन बी M2LT-2 थीटा, या ऑप्शन सी ML3T-1 θ-1, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2% तथा 3% है, ठीक है ना। देखिए द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटि 2% और 3% है। तो गतिज ऊर्जा की गणना में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से आंसर देंगे 11%, 8%, 5% या 1%, 2% और 3% की त्रुटि हो रही है, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा की गणना अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, तो 8%, कितनी, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है, यदि बल F लंबाई L तथा समय t को मूल मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान की विमीय सूत्र क्या होगी? तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है FL - 1 t स्क्वायर ऑफ B FL - 1 t - 2, ऑप्शन सी FL - 1 t - 1 या ऑप्शन डी FL 2 t 2। तो यदि बल F लंबाई L और t समय को मूल मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है FL - 1 t स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्लैंक स्थिरांक एवं जड़त्व अघूर्ण का विमा का अनुपात किस राशि के विमा के तुल्य है? आपके ऑप्शन है ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वेग या ऑप्शन सी कोणीय संवेग या ऑप्शन डी समय। तो प्लैंक स्थिरांक एवं जड़त्व अघूर्ण की विमा का अनुपात किस राशि के विमा के तुल्य है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आवृत्ति के तुल्य है। ठीक है ना, आवृत्ति के तुल्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि कितनी होगी? डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि डेली आप लोगों के, ठीक है ना, डेली आप लोगों के 100 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से, ठीक है ना, अलग अलग आप लोगों के टॉपिक से क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, जो कि आज मैं आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन छाट कर लेकर आया हूँ NCERT 11th 12th के बुक से, और प्रैक्टिस सेट बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, जो कि ये पूरे 100 क्वेश्चन में पूरे फिल्टर कर लेकर आया हूँ। और डेली आप लोगों के अलग अलग टॉपिक से 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि कल मैं वेक्टर से क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी एंड इंडियन नेवी SSR के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना। और इंडियन एयरफोर्स जी, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स के लिए तो भाई साहब जिसमें फिजिक्स है तो आप तो समझ ही रहे हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 3% या ऑप्शन नंबर सी 5% या ऑप्शन नंबर डी 7%। तो गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, तो इसके आयतन का गणना त्रुटि कितना होगा? तो 3% का हो जाएगा। कितना होगा? 3% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दिए गए संबंध y = a cos a पाई -kx में के विमीय सूत्र है। आपके ऑप्शन हैं m0 l - 1 t - 1 या ऑप्शन बी m0 l t - 1 या ऑप्शन सी m0 l - 1 t 0 या ऑप्शन डी m0 l t। ठीक है ना। तो दिए गए संबंध y = cos a पाई -kx में के का विमीय सूत्र क्या है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H = I² T, जहां I धारा, R प्रतिरोध तथा T समय है। यदि I, R तथा T के मापन में त्रुटियां क्रमशः 3%, 4% तथा 6% है, तो H के मापन में त्रुटि कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ए ±17%, ऑप्शन बी ±16% या ऑप्शन सी ±19% या ऑप्शन डी ±25%। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ±16%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रतिशत त्रुटि की इकाई है। ऑप्शन हैं भौतिक राशि के समान, ऑप्शन बी भौतिक राशि के भिन्न, ऑप्शन सी प्रतिशत त्रुटि मात्र कहानी होती है या ऑप्शन डी त्रुटि की अपनी इकाई होती है जो मापी गई भौतिक राशि से भिन्न होती है। ठीक है ना। तो प्रतिशत त्रुटि की इकाई क्या होती है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशत त्रुटि मात्र कहीन होती है। ठीक है ना, कहीन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, दिए हैं प्रतिरोध R = V/I, जहां V = 100 ± 5 वोल्ट तथा I = 100 ± 0.2 एम्पियर है।
तो आर में कुल त्रुटि कितनी होगी? 5%, 7%, 5.2% या 5/2%। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7%। क्या? 7%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन की संख्या पूरे 100 क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसी तरीके से आप लोग के क्वेश्चन डिट्टो आप लोगों को मैं बता दूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी सेकंड सेशन में आप लोग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, त्रिज्या 5.3 0.1 सेंटीमीटर है, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। ऑप्शन है 0.1 बाई 5.3 इंटू 100 या ऑप्शन बी 3 इंटू 0.1 बाई 5.3 इंटू बाई 100 या ऑप्शन सी 0.1 इंटू 100 बाई 3.53 या ऑप्शन डी 3 प्लस 0.1 बाई 5.3 इंटू 100। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। देखिए गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भौतिक राशि ए 4 प्रक्षेपित राशि ए बी सी और डी से व्यंजक a=a² b³ बाई सी √अंदर d द्वारा संबंधित है, तो ए बी सी तथा डी के मापन की प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 3%, 2% एवं 2% है, तो ए प्रतिशत त्रुटियाँ होंगी। आपके ऑप्शंस हैं ए 12%, 7%, 5% या 14%। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14%। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, एल लंबाई के तांबे के पतले तार के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर इसकी लंबाई में 2% की वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे की वर्गाकार प्लेट जिसकी भुजा की लंबाई L है के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन हैं ए 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 16% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से आंसर देंगे डियर सोल्जर्स कि a tin copper wire of length L meters increase in length by 2%, which heat through 10 degree Celsius. What is the percentage increase in area when a square copper sheet of length L meter is heat through 10 degree Celsius? ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है ना, 4%। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, एक भौतिक राशि x m l b t c द्वारा प्रदर्शित है, तो m l एवं t के माप में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः अल्फा एवं बीटा एवं गामा है, तो x में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। आपके ऑप्शंस हैं ए अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा या ऑप्शन बी ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ऑप्शन सी ए बाई अल्फा प्लस बी बाई बीटा प्लस सी बाई गामा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 74 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत शीलता यु की बीमाएँ हैं। आपके ऑप्शंस हैं A2 T2 M-1 L-3 या ऑप्शन बी A2 T4 L1 M1 L-3 या ऑप्शन सी A-2 T-4 या ML3 या ऑप्शन डी A2 T-4 या M-1 L-3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बल अघूर्ण की बीमीय सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो रिपीट होने के चांसेस है। बल अघूर्ण का बीमीय सूत्र है, आपके ऑप्शंस हैं L2 - MT - 2 या ऑप्शन बी L-1 MT-2 या ऑप्शन सी L2 MT-3 या ऑप्शन डी LMT-2। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बल अघूर्ण का बीमीय सूत्र है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए L2 MT-2, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न 3 राशियों की बीमाएं समान है। ऑप्शंस हैं कार्य ऊर्जा बल, बी वेग संवेग आवेग, ऑप्शन सी स्थिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा व संवेग या ऑप्शन डी दाब प्रतिबल प्रत्यक्षता गुणांक, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि निम्न 3 राशियों की बीमाएं समान है, तो आप लोगों के दाब प्रतिबल प्रत्यक्षता गुणांक के बीमाएं समान होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोणीय व रेखीय संवेग के अनुपात की विमा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को जितने मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि 100% पूछे जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये समझ जाएं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो कोणीय व रेखीय संवेग की अनुपात की विमा है, आपके ऑप्शन हैं ए M0 L1 T0 या ऑप्शन बी M1 L1 T-1 या ऑप्शन सी M1 L2 या T-1 या ऑप्शन डी M-1 L-1 या T-1। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कोणीय व रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की बीमा है। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव की बीमाएं हैं, तो ऑप्शन हैं ए ML-1 T-2 या ऑप्शन बी ML-T-2 या ऑप्शन सी ML-1 T-1 या ऑप्शन डी MT-2। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। डियर सोल्जर्स की पृष्ठ तनाव की बीमाएं हैं MT-2, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन अपेक्षिक घनत्व की बीमाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोगों के ICG के आए हुए प्रश्न, ठीक है ना, कि अपेक्षिक घनत्व की बीमाएं हैं ML-3 LT-1 या ऑप्शन सी ML-T-2 या ऑप्शन डी विमाहीन, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी विमाहीन। अपेक्षिक घनत्व की बीमा होती है विमाहीन, ठीक है ना। नेक्स्ट है वे भौतिक राशियां कौन सी हैं जिनकी विमाएं समान नहीं है, ठीक है ना, समान नहीं है। ऑप्शन ए चाल तथा म्यू 0u0 -1/2 या ऑप्शन बी बल अघूर्ण तथा कार्य, ऑप्शन सी संवेग तथा प्लॉन्क नियतांक या ऑप्शन डी प्रतिबल तथा यंग प्रत्यक्षता गुणांक। तो 81 का आंसर हो जाएगा कि वे भौतिक राशियां कौन सी है जिनकी विमाएं समान नहीं है। तो कौन सी की बीमाएं समान नहीं है, तो संवेग तथा प्लॉन्क नियतांक की, ठीक है ना। नेक्स्ट है R/L की बीमा होगी T² T या T पर इनवर्स या T-2। तो आप लोग जल्दी से आंसर देंगे R/L की बीमा क्या होती है T-1, ठीक है ना। नेक्स्ट दृढ़ता गुणांक की विमा है, आपके ऑप्शन हैं ए ML-T-1 या ऑप्शन बी ML-2 T-2 या ऑप्शन सी ML-1 T-2 या ऑप्शन डी ML-T-2। तो फटाफट डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। दृढ़ता गुणांक की बीमा है तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1/√u0 μ0 की बीमा निम्न में से बराबर है। आपके ऑप्शंस हैं वेग की बीमा के, ऑप्शन बी समय की बीमा के, ऑप्शन सी धारित्रता के बीमा के, ऑप्शन डी दूरी के बीमा के। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे
ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, वेग की विमा के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है चुंबकशीलता की विमाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चुंबकशीलता की विमाएं हैं, आपके ऑप्शन हैं ए -2 M1 L1 T-2 या ऑप्शन बी ML T-2 या ऑप्शन सी ML0 T-1 या ऑप्शन डी A-1 ML T2। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे चुंबकशीलता, ठीक है ना। तो इस चुंबकशीलता की विमाएं क्या होती है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली आप लोगों को डेली आईसीजी के, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के, जो कि 25 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं सेकंड सेशन में, तो मैं आप लोग को डेली अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो डेली मेरे चैनल से बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना, ताकि इस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, शर्मा जी कोस्ट गार्ड, ठीक है ना, क्योंकि इस बार आईसीजी पार करवाएंगे, ठीक है ना, आईसीजी पार हम ही करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से आप लोग के एग्जाम तक क्वेश्चन कराने वाला हो। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पर डे आप लोगों के 100 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टॉपिक के आप लोगों के जो फोटो है, किस किस टॉपिक से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। 2000 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आप लोगों के 100% बनेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है एक तरंग का समीकरण y = a sin x/v - k के दिया जाता है, जहाँ o कोणीय वेग तथा v रेखीय वेग है, तो k की विमा है। ऑप्शन है LT, ऑप्शन बी t, ऑप्शन सी T-1 या ऑप्शन डी T²। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी T, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यदि C और L क्रमशः धारित्रता तथा प्रेरक तत्वों को प्रदर्शित करते हैं तो LC की विमाएं होंगी। आपके ऑप्शंस हैं M0 L0 T0, ऑप्शन बी M0 L0 T2 या ऑप्शन सी M2 L0 T2, ऑप्शन डी MLT2, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गिरती हुई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग लिख रहेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 5 से 6 करा चुका हूँ। इस तरीके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये ठीक है ना। ये मिलाकर ये 7वें क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है ना। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का वेग GH से प्रवर्तित होता है, जहां G गुरुत्वीय त्वरण तथा H ऊंचाई है, तो P और Q के मान होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन है ए 1/2 या ऑप्शन M0 L2 T-2 या ऑप्शन बी ऑप्शन सी 1/2 या ऑप्शन डी 1/1, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इनमें से किसकी विमाएं शेष 3 से अलग है। विच ऑन हैज़ द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए पावर, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी टर्क्यू या ऑप्शन डी एनर्जी, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, शक्ति, कार्य, बल, अगुण या ऊर्जा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स कि इनमें से किसकी विमाएं 3 से अलग है। तो आपके आंसर हो जाने चाहिए शक्ति यानी पावर, ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि की विमाएं ऊर्जा की विमा के समान है। आपके ऑप्शन है ए शक्ति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन डी कार्य। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि की बीमा ऊर्जा की विमा के समान है। तो आप लोग जल्दी से आंसर देंगे कि Which of the following quantities has the same dimension all as that of energy, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्य, ठीक है। नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मात्रक दूसरे मात्रक से भिन्न है? आपके ऑप्शन है वाट सेकेंड, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऑप्शन डी जूल सेकेंड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्न में से कौन से मात्रक अलग हैं? तो कौन सा अलग है? जूल सेकेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जाता है, ठीक है ना, नहीं मापा जाता है। फॉर्मी के द्वारा, डिवाई के द्वारा, या माइक्रोन के द्वारा, या प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो देखिए ये लंबी दूरी, ठीक है ना, और ये प्रकाश वर्ष आप लोग तो समझ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष दूरी कितना होता है, और डिबोई के द्वारा नहीं मापा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कैंडेला मात्रक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। कैंडेला किसका मात्रक है? विद्युत तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का, या ऑप्शन सी ध्वनि तीव्रता का, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैंडेला मात्रक किसका है? कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। देखिए ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख लेंगे, ज्योति यानी अगर मैं कैंडल बनाता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं कैंडल बनाता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं कैंडल बनाता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मोमबत्ती का कैंडल बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लेंगे कि कैंडला किसका मात्रक है? तो कैंडल यानी मोमबत्ती से, ये मोमबत्ती क्या करता है? ज्योत फैलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है ना। दाब बैरोमीटर, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी अपेक्षिक घनत्व पायरोमीटर, या ऑप्शन सी तापक्रम यानी तापमाप, ये भी ठीक है। भूकंप सिस्मोग्राफर यानी ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये गलत निकल कर चला आया, अपेक्षिक घनत्व पायरोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGS प्रदलती में बल का परिणाम 100 डाइन है। यदि किसी अन्य प्रदलती में किलोग्राम, मीटर तथा मिनट को मूल मात्रक माना जाए तो दिए गए बल का परिणाम होगा। ऑप्शन है 0.036, या ऑप्शन बी 0.36, या ऑप्शन सी 3.6, या ऑप्शन डी 36। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। CGS प्रदलती में बल का परिणाम 100 डाइन है। यदि किसी अन्य प्रदलती में किलोग्राम, मीटर तथा मिनट को मूल मात्रक माना जाए तो दिए गए बल का परिणाम होगा 3.6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आने के चांसेस रहेंगे आईसीजी में, ठीक है ना। इस तरीके के सूत्र के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आईसीजी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस हैं M0 L0T-1, या ऑप्शन बी MLT-1, या ऑप्शन सी M0 L0T1, या ऑप्शन डी ML0 या T-2। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोणीय वेग का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, आवेग का विमीय सूत्र होता है, आवेग का विमीय सूत्र है, ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि आवेग का विमीय सूत्र क्या है, ठीक है ना। आवेग का विमीय सूत्र क्या, आपके सामने ऑप्शन रख दिए हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क जरूर दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। आवेग का विमीय सूत्र क्या होता था? MLT-1, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की विमाएँ हैं, कैलोरी की विमाएँ हैं। ऑप्शन है ML2T-2, ऑप्शन बी MLT-2, ऑप्शन सी ML2T-1, या ऑप्शन डी ML2T-3। तो कैलोरी की विमाएँ क्या हैं? तो ऑप्शंस हैं ए, ऑप्शन नंबर ए ML2T-2। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, विमीय सूत्र ML2T-3 दर्शाता है बल, शक्ति,
ऊर्जा या कार्य है? तो जल्दी से आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शक्ति यानी पावर। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये पूरे आप लोगों के ये 100 क्वेश्चन ये आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। तो डियर सोल्जर्स, ये आप लोगों के ये होमवर्क है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को मैं बता दूं डियर सोल्जर्स कि डेली में आप लोगों को अलग अलग टॉपिक से, ठीक है ना, अलग अलग टॉपिक से आप लोगों को डेली में 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, जो कि आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन कराया, जो कि कल मैं आप लोग को बेहतर से 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड इंडियन नेवी एसएसआर के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है ना, मैं इस तरीके से डेली कराना जो कि एग्जाम तक आप लोगों के 2500 प्लस क्वेश्चन ये मैं करा दूंगा। ठीक है ना, 2500 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, जो कि आप लोगों के अधिकतर क्वेश्चन मेरे ही क्लास से अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डियर सोल्जर्स, मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।